जय हिंद। आइए हम आपको बताते हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है जो मॉडल सेट से लिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कॉस बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू 2 सेक हमें लाने के लिए कह रहा है। तो सिद्ध करने वाली सवाल सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS। तो मेरा ये टोटल टर्म LHS में है और बराबर के ये साइड वाले को हम लोग RHS कहते हैं। तो LHS में है cos A बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस है 1 प्लस साइन ए अब बटे कॉस ए। चूँकि ये LHS है तो LHS हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये अंश बटे हर के रूप में है और ये भी अंश बटे हर के रूप में है। तो अंश बटे हर और अंश बटे हर को हम लोग भिन्न कहते हैं। तो ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, बीच में जोड़ है, तो इसका मतलब भिन्न का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग संख्या का अगर एलसीएम लें, चूँकि ये बिल्कुल अलग है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस ए, तो बिल्कुल अलग है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग कोई भी टर्म रहे और उसका अगर एलसीएम निकालना है, जैसे 2 और 3 अलग अलग संख्या है, तो अगर हम इसको एलसीएम निकालते हैं तो ये दोनों का गुणनफल हो जाता है, तो 6 होता है। तो उसी तरह से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं और इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों का गुणनफल होगा। तो अब हम लिखेंगे ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन ए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इससे इस टर्म में भाग देंगे। तो इससे इसमें भाग देंगे तो केवल और केवल इससे अगर भाग दिया जाएगा तो इसको ही काटेगा, इसको, यानी इससे ही ये केवल विभाजित होगा, इसको नहीं काट पाएगा। हम जानते हैं कि अगर हम 2 गुना 3 को 2 से अगर काटें तो केवल और केवल ये ही कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए को केवल 1 प्लस साइन ही विभाजित कर सकता है, बल्कि इसको नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये कट गया, तो बचा कॉस ए और कॉस ए। तो कॉस ए बचा और ऊपर में कॉस ए है, तो कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए कि कॉस ए से भाग देंगे इस टर्म में, तो केवल कॉस, जिस तरह से यहाँ केवल 1 प्लस साइन को ही काट पाया, उसी तरह यहाँ भी केवल और केवल कॉस को ही विभाजित कर सकता है, बल्कि इसको नहीं कर सकता है। तो ये ऊपर से गुना होगा, तो ये a प्लस बी के रूप में पहले से और a प्लस बी के रूप में ये फिर बाद में जाएगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और फिर a प्लस बी हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से ये तो इसको विभाजित कर दिया तो ये बच गया, तो ये ऊपर से गुना करेंगे। हम जानते हैं कि भिन्न का जोड़ में यही नियम होता है कि जो बच जाता है उसको गुना कर दिया जाता है, यानी जो शेषफल होता है वो गुना कर दिया जाता है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो हम जानते हैं 1 प्लस ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह ए प्लस साइन ए और ए प्लस साइन ए, तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर होता है। अब देखिए अब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। तो ये तो जो है वही लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब हम जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b का मान साइन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर a और प्लस होता है 2ab। तो 2 इंटू a का मान a है, इंटू b का मान कितना है, साइन ए। अब
अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो जिस सूत्र का आप उपयोग करेंगे उस सूत्र को बगल में लिखना है। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ो, तो यहाँ पे है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तो अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये दोनों का मान हो जाएगा 1। अब प्लस बचा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब प्लस में बचा 2 इंटू साइन ए, तो लिखेंगे 2 इंटू साइन ए, क्योंकि 2 गुना 1 तो 2 ही होगा, 2 गुना 1 तो 2 और गुना साइन तो 2 साइन ए। अब बटे होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर देखिए 1 1, चूँकि ये इसके साथ गुना है इसलिए केवल और केवल यही दोनों जुटेगा। इसके साथ ये नहीं कि a प्लस 1 कर देंगे 4, फिर गलती हो जाएगा। 1 प्लस 1 केवल और केवल हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन a बटे फिर है कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखिए ये दोनों में 2 है तो हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आराम से लिखेंगे 2 हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, जिसको तुम बाहर करोगे उसी से भाग दिया जाता है। अब चूंकि दोनों में 2 है इसीलिए हम 2 बाहर करेंगे, तो 2 में भागा देंगे, 2 से भागफल 1 होगा। प्लस यहाँ भी वही चीज़ होगा, एक बचेगा तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए, एक ही चीज़ होगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा साइन ए, अब बटे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो अब हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। तो मेरे पास जो बचा है वो बचा है, ऊपर में बचा 2 और नीचे बचा कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस हो, क्योंकि फिर हम 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा, नीचे कॉस है तो कॉस ही होगा। अब देखिए 2 गुना, अब 1 बट्टे कॉस को हम लोग क्या कहते हैं सेके, तो सेके होगा। तो अब 2 गुना सेके, तो इसको गुना करेंगे तो सेके होगा। आ गया इसका मान, यानी ये RHS लिख सकते हैं हम आराम से, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको त्रिकोणमिति का हर एक इसी तरह से और सवाल आते हैं तो इसी तरह से प्रूफ किया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।